10 मिसाइल मार दूंगा, एटम बम फोड़ दूंगा, आधी दुनिया उड़ा दूंगा। अमेरिका में खड़े होकर पाकिस्तान के सनकी जनरल ने गली के गुंडों वाली जुबान बोली तो इस्लामाबाद में उसके चमचे पूरे ही पगला गए। ट्रंप ने भले ही मुनीर को गोद में बिठा लिया हो, लेकिन असली खातिरदारी तो दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी कर रहे हैं। मुनीर को ट्रंप गले लगा रहा, पाकिस्तान कांप रहा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिका में फोटो खिंचवा रहा था, अमेरिकी फौजी अफसरों की चापलूसी कर रहा था, पाकिस्तान में फेल होने की कगार पर पहुंची अपनी मार्कशीट पर ट्रंप से ग्रेस मार्क्स लगवा रहा था। उसी वक्त अमेरिका से जरा सी दूरी पर कैरिबियन समंदर के ऊपर मुनीर के नाम पर फेलियर का परचम उड़ाया जा रहा था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सामने वेस्टइंडीज से मैच के दौरान और उसी वक्त इंग्लैंड में भी आसिम मुनीर के नाम पर पाकिस्तानियों की भीड़ कैसे कैसे डायलॉग दे रही थी। यह अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमान के पूर्व चीफ माइकल कुरिल्ला हैं, जिन्हें आसिम मुनीर ने पिछले महीने ही अपने मुल्क का दूसरा सर्वोच्च सम्मान निशाने इम्तियाज दिलवाया था। अमेरिकी जनरल ने मुनीर के साथ पाकिस्तान में सैल्यूट मारा और फिर अपने रिटायरमेंट पर मुनीर को अमेरिका बुलवा लिया और अमेरिका में ही खड़े होकर मुनीर को वो काम करने दिया जो आज तक खुद अमेरिका ने नहीं किया। मुनीर 2 महीने में 2 बार अमेरिका का मेहमान बन चुका है, तो क्या मुनीर वाकई में ट्रंप का चहेता बन चुका है? क्या ट्रंप मुनीर को पाकिस्तान में सबसे ताकतवर बनाना चाहते हैं? लेकिन ऐसा करके ट्रंप क्या हासिल करेंगे? सोचने वाली बात यह है कि अभी तक शहबाज शरीफ ट्रंप की छाया के आसपास भी नहीं फटक पाए। नवाज शरीफ तो 2 हफ्ते अमेरिका में डेरा जमाए बैठे रहे, लेकिन ट्रंप से मुलाकात का वक्त नहीं मिला। लेकिन आसिम मुनीर को 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका से न्योता मिल गया, तो इसकी कुछ तो वजह होगी। डिप्लोमेटिक सर्कल में यही कहा जा रहा है कि ट्रंप भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी कठपुतलियों को जोर से नचाना चाहते हैं। अब अगर वो सीधे करेंगे तो शरीफ खानदान, भुट्टो खानदान और इमरान खान तीनों को अलग अलग सेट करना होगा। इससे अच्छा है कि ऐसे आदमी को सेट कर लिया जाए जो इन तीनों को तो सेट करे ही, खुद भी जहर उगले। तो ट्रंप के लिए आसिम मुनीर से बढ़िया मोहरा और कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान का पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ कह चुका है कि उसने अमेरिका के कहने पर जिहादी पाले। हाल ही में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कबूल लिया कि उनका मुल्क अमेरिका के लिए 30 साल से आतंकवादी पाल रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी मान लिया कि अमेरिका के लिए उनका देश आतंकियों की नर्सरी चलाता रहा है। अभी भी वही अमेरिका है और अभी भी वही पाकिस्तान है। ट्रंप के लिए मुनीर भी ना जाने क्या क्या पालने की कस्में खा रहा है। पाकिस्तानी जनरल मुनीर अमेरिका के बाद यूरोपियन देश बेल्जियम पहुंच गया, लेकिन ट्रंप के साथ उसकी डर्टी डील ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। ब्रसेल्स में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लोग मुनीर के पोस्टर पर कलाकारी करके पाकिस्तानी एम्बेसी के आगे डट गए। अमेरिका में खड़े होकर अमेरिका की शह पर आसिम मुनीर ने धमकी तो भारत को दी, आधी दुनिया को दी। मुनीर की इस तोता रटंत गीदड़ भभकियों से किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शरीफ और भुट्टो खानदान कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि जिस तरह से मुनीर को अमेरिका का आशीर्वाद मिल रहा है, उनका कठपुतलियों वाला रोल भी खत्म होने वाला है। पाकिस्तान भी गजब का मुल्क है। एक सनकी तानाशाह पूरे मुल्क को दोजख में धकेल रहा है, लेकिन उसके चमचे अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। मुनीर के इन खाली दिमाग चमचों को यह खुशफहमी हो गई है कि अमेरिका की मदद से उनका आका इतना ताकतवर हो गया कि अब भारत भी उससे मदद मांगेगा। मुनीर जहां जहां जाएगा पाकिस्तान की बची खुची नाक भी कटवाएगा, पाकिस्तानी जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बनकर जाएगा।